ये लाहौर से ये पास जारी हुआ करता था और यहाँ करनाल में इसका एक दफ्तर था। ये करनाल से इशू है ये पास। स्टैंप इसकी लाहौर से होके हर डिस्ट्रिक्ट में, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल ट्रैप का एक ऑफिस हुआ करता था यहाँ से, जहाँ से इन लोगों को ये पास मिलता था। ये कह रहा है ये पास उन लोगों को मिलता था जिन लोगों ने अंग्रेजों के हालक में डंडा डाला, यानी कि अंग्रेजों को जिन्होंने तंग किया, रात दिन उनकी एक कर दी। वो ये पास ये कह रहा है कि वो इस मूवमेंट को, इनकी एक मूवमेंट थी, उस मूवमेंट को तोड़ने के लिए तीखी नज़र थी सरकार की कि कहीं ये लोग ऐसी कोई मूवमेंट खड़ी ना कर ले कि जो हमारे ऊपर भारी पड़े। तो ये इस पास को लेके एक गांव से दूसरे गांव में जाया जाता था और वहाँ का जो मुखिया हुआ करता था, उस मुखिया को भी बताना पड़ता था कि जी मैं आज 2 दिन के लिए यहाँ आया हूँ और 2 दिन के बाद में अपने घर चला जाऊँगा। तो अपने मुखिया को वहाँ ये पास इन जातियों को, केला ये सांसी का है, मेरे पास एक बंजारा समाज का है, ये 2 का है, लेकिन इसमें 193 इसमें अहेरिया भी बैठा है, इनके बुजुर्गों का भी है। हाँ। ये लोग भी बता सकते हैं, मैं नहीं, ये भी बताते हैं, इनके बुजुर्गों को भी था। इनको भी दिन में थाने में 4 बार हाजिरी देनी पड़ती थी। जो जातियाँ 82 साल तक ऐसे जुल्म के अंदर विलीन हों, वो कैसे दुनिया की तरक्की कर सकती हैं? वो लोग आर्थिक स्तर के ऊपर, शैक्षणिक स्तर के ऊपर, सामाजिक स्तर के ऊपर, धार्मिक स्तर के ऊपर वो लोग उस दुनिया की तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ये लोग भी इस देश के फ्रीडम फाइटरों के वंशज हैं। ये लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इन लोगों को भी वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो आज़ादी का जो जश्न है वो इन लोगों को तक भी आना चाहिए। आज भी लोग खुले आसमान, सीवरेज की पाइपों, पुलों के नीचे, तरपालों के नीचे अपना जीवन बसर करते हैं और आज भी लोगों के पास, जिसके पास घर नहीं है उसका राशन कार्ड नहीं है, और जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार की जितनी मर्जी कोई भी सुविधा हो, उस सुविधा से वो वंचित है और वो सुविधा उन्हीं लोगों के लिए है, ना कि दूसरे लोगों के लिए, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है। आप ये मानते हैं कि महाराणा प्रताप का असली वंशज आपके लोग हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। उन लोगों ने, हमारे लोगों ने तो अपनी बेटी और चोटी नहीं दी। अगर बेटी चोटी अगर दे देते तो आज बड़ी बड़ी जगीरों के मालिक होते। ये मैं अब एक कम शब्दों में ये बात करना चाह रहा हूँ, बड़ी बड़ी जगीरों के मालिक होते। जगीरें कहाँ से आई हैं? वो जगीरें ऐसी आई हैं, इन लोगों ने इन्होंने अपनी बेटी, और ये मान नहीं तजा, लोग जंगली बन गए और नोमैडिक बन गए और जंगलों में जाना। ये जितने भी आज भी हमारे पास गाड़ियां लो आ रहा है, उसने वही प्रण, उन्होंने जो प्रण किया था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा हम मंजे पे नहीं सोएंगे, घर में दीपक नहीं जलाएंगे, हम कहीं भी उसमें शहर में नहीं रहेंगे। आज भी वो लोग, वो वैसी का वैसी उस जमाने से लोग आज भी आपको वो जगह मिल जाएगी, लेकिन उनकी मजबूरी बन गई। अब उनकी मजबूरी बन गई, उन लोगों को आम समाज के साथ जुड़ना पड़ रहा, लेकिन वो परंपरा उनकी आज भी मतलब आजादी के बाद भी वो अपने आप को आजाद नहीं मानते? नहीं मानते, आज भी आजाद नहीं मानते। और देखो मैं ये एक बात बताऊं, गाड़ियां लोहार सबसे मुझे एक बताओ, एक ओबीसी के अंदर पूरे गांव की जमीन पूरे ओबीसी के नाम है, और उसी ओबीसी में एक ऐसी जाति भी है जिसके पास रहने के लिए 1 गज जगह है, तो दूर की बात, मरने के लिए एक गज जगह नहीं है। तो कहाँ का संविधान हुआ भाई? ये कहाँ की बराबरी है? कहाँ का कानून है कि एक बच्चे को सपोर्ट शूज पहना के और एक बच्चे को नंगे पांव उसके साथ बराबरी कराई जाए? ये न्याय है। उन लोगों को उससे निकलना चाहिए। इनको, वो तो शेड्यूल ट्राइब में लोग आते हैं, ओबीसी में डाले हुए हैं, और ओबीसी में आप उनकी सुविधा जाके देखिए, आपके 16 सेक्टर में पड़े हैं, आप जाके करें। आप क्या मानते हैं 5 साल और जो 19 दिन राज किया है, आप बता रहे हैं जैसे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ, तो उन्होंने भी आपकी सुनी नहीं है। सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं आप? नहीं, दोषी तो नहीं है, दोषी तो इसमें नहीं है। चलो वो तो एक्चुअली जो लोग अशिक्षित, जो लोग असंगठित, नहीं, बड़ी चूक है ना ये, और जो लोग अशिक्षित, जो लोग असंगठित, जिन लोगों की राजनीति के अंदर भागीदारी नहीं है, उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। और ये वो स्लैब है, एक नेग्लेक्टेड स्ट्रेटा, एक बहुत बड़ी स्लैब है जो हर चीज़ से वंचित, उनके पास कोई शिक्षा नहीं, अपने ना उनके, ये वो लोग हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं, पेट में
भोजन नहीं, अपनी बात रखने के लिए शब्द ही नहीं है, अपनी रिप्रेजेंट नहीं। आप मानते हैं आप कि राजनीति उतरोगे, राजनीति क्षेत्र में क्यों नहीं उतरते नहीं आप लोग? कोई राजनीति का मतलब नहीं है। क्यों नहीं उतरते आप? उतरो, जब आपका इतना बड़ा वोट बैंक है। वो गंदी नीति हमारे पास नहीं है। आज की जो राजनीति हो रही है, आज की जो राजनीति है वो गंदी राजनीति है। उस गंदी राजनीति से मुझे नफरत है। जो अपने समाज का एक आदमी पार्लियामेंट में जाके अपने समाज का दर्द नहीं रख पाए और एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करे, उस राजनीति से हमें कोई लेना देना नहीं। फिर तो आप ऐसे ही राजोगे जब आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं, मैं रहूंगा, और बहुत लोग रहे। मैं कभी भी, मेरे मन में है नहीं ऐसी कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं। ये जो आप आओ ना राजनीति में, आओ, क्या दिक्कत है उसमें? राजनीति में नहीं आ सकता, साफ आदमी राजनीति में नहीं आ सकता। आज भी देश की बागडोर आप मानते हैं काले अंग्रेजों के हाथ में? मीडिया के सामने आज भी आप मानते हैं कि देश की बागडोर काले अंग्रेजों के पास में है? बालकृष्ण जी सर, आज भी मानते हैं कि देश की आजादी की बागडोर काले अंग्रेजों के पास में है? आज भी इन लोगों के साथ देखो ना, पूरे अब 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। हम चंद्रयान पे पहुंच रहे हैं, नॉर्थ पोल पे पहुंच रहे हैं। लेकिन आप लोग कभी अम्बाला के अंदर बो बब्याल में जाके देखिए, मीडिया देख सकता है, हमारे लोगों की तो कोई बात नहीं। खासकर जितने भी आप लोग सामाजिक लोग, मैं सामाजिक तौर पर मानवता के नाम पे कह रहा हूँ, वो बब्याल की बस्ती में शमशान घाट में जाके देखिए, लोग शमशान के अंदर सोते हैं, रह रहे हैं लोग। और उनके बच्चों को देखोगे ना आप, देख के हैरान हो जाओगे, उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। 31 अगस्त को क्या करने आ रहे हैं वो लोग यहाँ। आप लोग क्या करने वाले 31 अगस्त का? तो हमारे ये, हम तो एक दूसरे आवाम को जगाने, आवाम को आम दुनिया को बताने चाह रहे हो। ये जो तुम हमको समझ रहे हो, हम वो नहीं है। अपने समाज को, जिनका इतिहास खत्म हो गया, जो जिनको पति नहीं है, उनको जगा रहे हैं। और सरकार को भी ये जता रहे हैं कि इतने साल हो गए, 77 साल देश को आज़ाद हो गए, इन लोगों के जो इनकी मांगे हैं वो मांगे इनकी पूरी होनी चाहिए। इनके जो हक हैं वो हक इनको मिलने चाहिए। आप लोग और उनके जो तीज त्योहार, अपने जो ट्रेडिशनल जो उनका काम होता था, उसको आज सरकार उतना जो है महत्व नहीं दे रही है। वो लोग उस तरह से अपनी संस्कृति का प्रदर्शन भी यहाँ पे करेंगे। वो सब चीजें राजस्थान से भी बहुत सारी ऐसी विमुक्त घुमंतु जातियाँ और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और उनके जो पारंपरिक और ट्रेडिशनल जो कार्य होते थे, जैसे कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने नृत्य त्योहार मनाते थे, उनका प्रदर्शन भी सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर किया जाएगा। और आपको वो चीज़ें जो लुप्त हो चुकी है आजकल, वो भी देखने को मिलेगी। और साथ ही वो स्वयं किस प्रकार से आज इस देश के 75 सालों के स्वतंत्रता के बाद भी आज किस प्रकार से अभाव में जी रहे हैं, वो सारी बातें आप यहाँ देखने मिलेंगी। तो सरकार से गुजारिश है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इनकी तरफ जो है ना ध्यान दिया जाए। उनके जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है। सबकी बात है, ठीक है। हरी साहब आप बताओ। नमस्कार, मैं भी लहरिया हूँ। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, परंतु हम आदिवासी लोग आज भी आज़ाद नहीं हैं। मुगलों से हम नहीं घबराए, अंग्रेजी हुकूमत से हम नहीं डरे। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू की सरकार में हम घर से बेघर हो गए। हमने धर्म बदला, जात बदली, उसके बाद आज हम जिंदे हैं। हमारे बालकृष्ण शास्त्री जी ने, इनके परिवार ने एक आवाज़ उठाई और मुझे जोड़ा। मैं बड़ा इनका आभारी हूँ। आज हमारी बहन बेटियाँ की इज्जत लुट जाती है। हम FIR लॉन्च कराने जाते हैं तो वहाँ हमें एड्रेस पूछा जाता है। हम जंगल में जिसके ज़मीन पर पड़े हैं, जिसके खेतों की रखवाली कर रहे हैं, जो कचरी ला के शहर में बेचते हैं, बथुआ तोड़ के शहर में बेच के, बेर झाड़ी बेर बेच के हम अपना गुजारा करते हैं, वही डोली के संग और वही छिंडा होते हैं। आज हम आज़ाद नहीं हैं। दुनिया आज़ादी का पर्व मनाए, हम शोक मनाते हैं। जिस देश के लिए हमारे आदिवासी लोगों ने हिंदू बेटियों के लिए, अगर हम मुगलों को हम अपनी बेटी दे देते, हम बड़े बड़े जागीरदार होते, MLA होते, हमारे MP होते। हमारा कोई ना MLA है ना MP है। अंग्रेजों ने हमें ST दी थी। कांग्रेस की सरकार, हिंदुस्तान सरकार ने हमसे ST छीनी है। 5 साल 16 दिन हमारे ऊपर इतना जुल्म किया, जैसे हिंदुस्तान का
पाकिस्तान का आतंकवादी आ जाता है। सभी अफसरों को बुला के ये कह दिया कि इन्होंने मुगलों को चोटी बेटी नहीं दी, इन आदिवासियों को खत्म कर दो। खत्म करने की योजना थी। हमने धर्म भी बदला और जात बदली, और आज इस हिंदुस्तान में मेरे बाप की 20 साल की सजा हुई। मैं यूपी का हूँ। मेरा बाप का नाम लच्छो डकैत था। मेरे दादाजी को फांसी हुई थी कुल। हमें दलील अपील करने की इजाजत नहीं थी। हम यूपी से भाग के हरियाणा में बसे। मेरे हरियाणा में भी मेरे ऊपर 2 दफे गुंडा एक्ट 10 नंबरी बनाया गया। मैं सरकार से मांग करता हूँ, हम लुटेरे थे, अंग्रेजों के थे, अंग्रेजों की बैंक लूटा करते थे, उसे हम खाए नहीं करते। अंग्रेजों के कैंपों को तबाह करते थे, उसे हम धन को खाए नहीं। हम हथगोले बना के अपने हिंदुस्तान के लिए मरे और जिए। आज हमारी बहन बेटी इज्जत सुरक्षित नहीं है, हमें मारा जाता। हमारी FIR, हमारा जब घर ही नहीं तो राशन कार्ड कहाँ से बनेगा? जब घर ही नहीं तो हमारा BPL कार्ड या हमारा आधार कार्ड नहीं होगा तो हमारे डॉक्टर में इलाज कहाँ करेगा? हमारा डॉक्टर के लिए आधार कार्ड चाहिए। हमारे पास जब बसा ही नहीं, सरदार पटेल ने एक अय्यर कमेटी बनाई थी और ये कहा कि ना आदिवासियों को ST का कोटा दिया जाए। ये उस अय्यर कमेटी में साफ लिखा हुआ है सरदार पटेल ने। हम कहते हैं सरकार से कि सरकार के पास वो अय्यर कमेटी है, जैसे ये बदमाशों की जांच कर रहे हैं उस जांच हमारे आदिवासियों को करी जाए। लूटा हुआ धन है तो है कहाँ? नंबर 2, अय्यर कमेटी में क्या लिखा हुआ है उसकी जांच की जाए। काका कालेकर बनाया मुझे पूना में, मैं गया था बालकृष्ण रेणके के साथ। हम तो जांच की बात कर रहे हैं, कोटा। हम भिखारी नहीं है, हम डकैत थे, पर हम देश के लिए काम करते थे। लूटा हुआ धन देश को बचाने में, हिंदुओं को बचाने में, हिंदुस्तान को बचाने में और हिंदुस्तान की बेटियों को बचाने में लगाते थे। आज हमारी आदिवासी बेटियों की इज्जत सरकार कहती है। हमारे मोदी जी आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, आवाज से काम नहीं चलेगा, बीमार को तो दवाई की जरूरत है। आज अगर सरदार पटेल ने अय्यर कमेटी बनाई थी, उनके सपने थे आदिवासियों को ST मन छीनो, आदिवासियों को बसाओ और पढ़ाओ। ये कोई भी काम हमारे साथ सरकार ना, हमारा बच्चा पढ़ रहा है। हम कचरी में, हम 3 जगह रहते हैं एक साल में। जब सबरी फसल उजड़ जाती हम पहाड़ियों में चले जाते हैं पत्थर खोदने के लिए। जब सर्दियों में हम बथुआ, कॉकरेज की फरी ये बेच के शहर में हमारी माता बहन गुजारा करती हैं और हमें बुरी नज़र से हमारी बहन बेटियों को। आज हरियाणा के अंदर हमने जमानत तो शनागत के लिए हमने गुड़गामा में भी बेटी यादवों को दे दी। क्यों? कि हम चोर डकैतों की, क्योंकि इतिहास तो भाई ये देश के गद्दार थे। जिस टाइम ये शपथ ली गई थी, हिंदुस्तान आजाद हुआ, वहां कौन था राष्ट्रपति? जब शपथ ली गई थी राष्ट्रपति नहीं था कोई, ये गुंडों का एक गैंग था। जो गैंग वो हिंदुस्तान में आज भी हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए, देखो हमारे ये लीडर लोग बैठे हैं, इन्होंने हमें जगाया है। तो मैं तो सरकार से एक ही बात कहूंगा कि हमारी आवाज को टीवी चैनलों पे मन दिखाओ, कुछ काम भी करो। आदिवासियों की आवाज तो हमारे मोदी जी उठाते हैं, पर आदिवासियों के लिए ये कौन काम करेगा? कोई अमेरिका आएगा, रूस आएगा, पाकिस्तान, कौन सा देश आएगा जो भारी बहुमत से? अगर आज हम पढ़े लिखे होते तो हमारे MP होते, MLA होते। हमारा कुछ भी नहीं है, घर से बेघर है। जय हिंद, जय मेरा भारत। हाँ बालकृष्ण जी, आप इधर ही आ जाओ, आप भी आ जाओ बालकृष्ण जी। तुमने तूफान खड़ा कर देना इस बार। अरे बाबू जी ने तो हमें जगाया। हाँ बाल जगाने वाले वही देखो जो 5 दिए जाते हैं। हाँ बस वो पास ही पे कर लो, बस इसी पे बस। और ये सभी जाते के पास ये यो सर एक थोड़ी सी विडम्बना ये है कि इन जातियों की जो करुण कथा है वो बहुत गहरी है, थोड़ी सी दुखदायी है। इसलिए हम लोग भी बाबा हो जाते हैं उसमें, क्योंकि इन लोगों के लिए ग्रासरूट पे काम नहीं हुआ। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हमारे लोगों के लिए रिफॉर्मेंट्रियाँ बनाई गई, छांगा मांगा, मिटमुमरी, लाहौर, भागलपुर की जेल, अम्बरसर का जो पिंगलवाड़ा है वो हमारी जातियों के लिए रिफॉर्मेंट्रियाँ थी।
अहमदाबाद की जेल, मुरादाबाद की जेल और दिल्ली में कुछ ऐसी जेलें थी जहां इन लोगों को निकोबार अंडमान द्वीप समूह, जहां की जिसको काले पानी की सजा थी, तो उन लोगों को, हमारे लोगों को भी वहां रखते थे पकड़ के उसमें, और इनको एक पास